हम आज बात करेंगे रमल एस्ट्रोलॉजी के बारे में। जी हाँ। तो इसका ओरिजिन कैसे हुआ? इसका ओरिजिन ऐसा माना जाता है कि जैसा कि हम सब जानते हैं, भगवान शिव और पार्वती खूब क्रीड़ा करते थे और खेलते थे। तो एक बार वो छुपा छुपी खेल रहे थे, लुकन छुपाई जिसे हम बोलते हैं, बच्चे खेलते हैं। तो माता पार्वती छिप गई। अब वो छिप गई तो बहुत टाइम तक जब वो वापस नहीं आई तो अब ये विचलित हो गए भगवान शिव, क्योंकि वो तो बिना पार्वती जी के रहते ही नहीं है। वो तो कहते हैं मेरे नाम के आगे भी ई हटा दो, स्त्रीलिंग हटा दो तो मैं अधूरा हूँ। तो वो बहुत परेशान हो गए। तो उन्होंने काल भैरव को बुलाया और उनसे कहा कि मुझे बताइए कहाँ गई माता, ढूंढिए, इतने वर्ष हो गए मिल नहीं रही। तो काल भैरव ने 4 उंगलियों से अपने 4 एक डॉट्स बना दिए ज़मीन पे और कहा कि अब आप ढूंढिए। फिर अपनी जो ये सब बातें हैं, ये हमारी माइथोलॉजिकल फैक्ट्स और माइथोलॉजिकल टेल्स से सारी मिलती हैं और रिलेटेड हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूँ, तो ये तो पाताल लोक में पहुँच गई। तो फिर वहाँ से उन्होंने इस शास्त्र को शुरू किया कि ठीक है। और जब माता पार्वती को लेकर आए तो उन्होंने कहा कि आप तो बहुत बार घूमने चले जाते हैं, तो मुझे ये शास्त्र सिखा दीजिए, जिससे कि जब आप इधर उधर जाएं तो मैं आपको ढूंढ सकूं कि आप किधर हैं। तो तब से कहा जाता है कि माता पार्वती को जो रमल शास्त्र है वो भगवान शिव ने सिखाया, और शिव जी के सिखाने के बाद माता जी ने एक ब्राह्मण को सिखाया, उसे पूरी शिक्षा दी। उसके बाद वो हमारे बुक्स में, हमारे टेक्स्ट में आया। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ रमल। और ये भी कहा जाता है कि ये इवन अरबिक देशों में इसको माना जाता है, लोग इसको मानते हैं और इसको इल्मे रमन बोलते हैं, वहाँ पर रमल बोलते हैं वहाँ पर मुस्लिम कंट्रीज़ में। वो कहते हैं कि रमल का मतलब फारसी में, अरबिक में रेत है। तो एक बार कोई मुसाफिर अपना रास्ता भूल गया और वो वहाँ पे बिल्कुल रेत में बैठ गया। तो उसको कहते हैं ऊपरी शक्तियों ने आकर उसको 4 डॉट्स और लाइनें बनाकर उसको वो रास्ता दिखाया। सो दीज आर द थिंग्स विच रिलेट टू सच लाइक एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स। सो जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी की हम बात करते हैं तो बहुत सारे ऋषि मुनि हैं, उन्होंने अपने अलग अलग, जैसे भृगु संहिता है या फिर पराशर ऋषि ने जो लिखा था। सो इस तरीके से क्या रमल शास्त्र भी है? रमल जिन्होंने सीखा, बहुत पहले उन्होंने एक शास्त्र क्रिएट किया, रमल रहस्यम, श्री कृष्ण करके वो थे। उसके बाद उसका ट्रांसलेशन रमल गुलजार करके बीरबल ने किया और वो फिर अरबिक में और उर्दू में लिखा गया। तो अभी भी आपको कई जगह जहाँ रमल पुरानी बुक्स कोई मिलेंगी तो आपको उर्दू में, अरबिक में उनकी राइटिंग मिलेंगी। इसीलिए जब हम रमल करते हैं तो हम उसको उसी तरह लिखते हैं या उसी तरह उसका चार्ट बनता है जिस तरह से हम उर्दू लिखते हैं। लेकिन है ये पूरा सनातनी है सनातनी, बट इसको सीखा उन्होंने भी। अरबिक कंट्रीज़ में भी लोग इसको मानते हैं और इसमें विश्वास रखते हैं।